हेलो दोस्तों, आपका और हमारी वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम आपको रमजान के महीने के महत्व के बारे में बताएंगे। तो चलिए अपना टाइम के वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में कई संस्कृतियों का मेल है, सभी संस्कृतियों की अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन सभी का मकसद प्रेम और करुणा ही है। बस निभाने का तरीका अलग है। इसलिए भारत में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, कई नववर्ष हमारे देश में मनाए जाते हैं। साथ ही ऐसे ही रमजान का अपना एक महत्व होता है, जो इस्लामिक देशों में बड़े जोरों शोरों से मनाया जाता है। यह मुस्लिम संस्कृति का एक बहुत ही महान महीना होता है, जिसके नियम बहुत कठिन होते हैं, जो इंसान में सहनशीलता को बढ़ाते हैं। रमजान का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस इस्लामिक कैलेंडर के 9वें महीने में आता है। मुस्लिम धर्म में चांद का अत्यधिक महत्व होता है। इस्लामिक कैलेंडर में चांद के अनुसार महीने के दिन गाए जाते हैं, जो कि 30 से 29 होते हैं। इस तरह 10 दिन कम हो जाते हैं, जिससे रमजान का महीना भी अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक प्रतिवर्ष 10 दिन पहले आता है। रमजान के महीने को बहुत ही पावन महीना माना जाता है। रमजान अपने कठोर नियमों के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। रमजान के दिनों की चमक देखते ही बनती है। मुस्लिम इलाकों में चमक दमक एवं शोर शराबा होता है। सभी आपस में प्रेम से मिलते हैं। गिले शिकवे बुलाकर सभी एक दूसरे को अपना भाई मानकर रमजान का महीना मनाते हैं। रमजान का इतिहास है। इस पाक महीने को सब्र कदर भी कहा जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन अल्लाह ने अपने बंदों को कुरान शरीफ से नवाजा था, इसलिए इस महीने को पवित्र माना जाता है और अल्लाह के लिए रोज़ा अदा किया जाता है, जिसे मुस्लिम परिवार का छोटे से बड़ा सदस्य पूरी शिद्दत से निभाता है। कैसे किया जाता है रमजान में रोज़ा? रमजान में रोज़ा किया जाता है, जिसे अल्लाह की इबादत कहते हैं। रोज़ा करने के नियम होते हैं। सहरी का बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए सुबह सूरज निकलने के 1.5 घंटे पहले उठना होता है और कुछ खाने के बाद ही रोज़ा शुरू होता है। इसके बाद पूरा दिन कुछ खा या पी नहीं सकते। इफ्तार शाम को सूरज डूबने के बाद कुछ समय का अंतराल रखते हुए रोज़ा खोला जाता है, जिसका समय निश्चित होता है। तरावी रात को एक निश्चित समय पर तरावी की नमाज अदा की जाती है। यह समय लगभग 9 बजे का होता है। साथ ही मस्जिदों में कुरान पढ़ी जाती है। ऐसा पूरे में रमजान होता है। इसके बाद चांद के अनुसार 29 या 30 दिन बाद ईद का जश्न मनाया जाता है। रमजान के नियम बहुत ही कठिन होते हैं। कहा जाता है इससे इंसान और अल्लाह के बीच की दूरी कम होती है, इंसान में धर्म के प्रति भावना बढ़ती है, साथ ही अल्लाह पर विश्वास पक्का होता है। रमजान में एकता की भावना बढ़ती है। अल्लाह का नाम लेना, कलाम पढ़ना। रमजान में रोज़ा रखा जाता है, जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाता है, नमाज अदा की जाती है, साथ ही कलमा भी पढ़ा जाता है। गलत आदतों से दूर रहें। रमजान के पूरे महीने गलत आदतों से दूर रहने की हिदायत दी जाती है, जिसके लिए खास निगरानी भी रखी जाती है। किसी भी तरह के नशे से दूर रहने की सख्ती की जाती है। यहाँ तक कि गलत देखने, सुनने एवं बोलने तक की मनाही की जाती है। शराब एवं अन्य किसी नशे की मनाही की रहती है। मारा कूटी करना भी गलत माना जाता है। रमजान के दिनों में किसी भी तरह की लड़ाई को गलत माना जाता है। हाथ पैर का गलत इस्तेमाल रमजान के महीनों का उल्लंघन है। यहाँ तक कि किसी लड़ाई को देखना भी गलत समझा जाता है। नेकी का रास्ता दिखाया जाता है। रमजान में दान का महत्व है, इसे ज़कात कहते हैं। सभी को अपनी श्रद्धा एवं स्थिति अनुसार नेक कार्य करना होता है। रोजाना किए जाने वाले नेक कार्यों को बढ़ाने को कहा जाता है। इस्तग़फ़ार करें। रमजान में लोगों को उनके गुनाह मानने को कहा जाता है, जिससे वो अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग सकें, जिससे उसके दिल का भार कम होता है। अगर वो अपनी गलतियों की तौबा करता है तो उसे उसका एहसास होता है और वो आगे से ऐसा नहीं करता है। जन्नत की दुआ। रमजान में लोग जन्नत की दुआ करते हैं, जिसे जन्नतुल फिरदौस की दुआ करना कहा जाता है, जिसे जन्नत का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। रोज़े की छूट। मुस्लिम परिवार में हर एक व्यक्ति रमजान में रोज़ा रखता है, लेकिन कुछ विशेष कारणों के कारण छूट भी दी जाती है, लेकिन शायद यह छूट सभी के देशों में नहीं मानी जाती है। 5 साल से छोटे बच्चों को रोज़े की मनाही होती है। बहुत बुजुर्ग को भी रोज़े में छूट मिलती है। अगर कोई बीमार है तो रोज़ा खोल सकता है। गर्भवती अथवा बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं को रोज़े की मनाही होती है। रमजान के महीने का महत्व। रमजान लोगों में प्रेम और अल्लाह के प्रति विश्वास को जगाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही धार्मिक रीति से लोगों को गलत कार्यों से दूर रखा जाता है। साथ ही दान का विशेष महत्व होता है, जिससे ज़कात कहा जाता है। गरीबों में ज़कात देना बहुत जरूरी होता है। साथ ही ईद के दिन फितरा भी दिया जाता है, यह भी एक तरह का दान ही होता है। यह था रमजान का महत्व। मुस्लिम समाज में रमजान की चमक देखते ही बनती है, साथ ही इसे पूरा समाज मिलजुल कर करता है। इस्लाम धर्म के मुताबिक मुसलमान का मतलब मुस्लिम ईमान होता है, और अर्थात जिसका ईमान पक्का हो, जिसके लिए उन्हें कुछ नियमों को समय के साथ पूरा करना होता है, तभी ही वह असल मायने में मुसलमान कहलाते हैं, जिनमें नंबर 1 अल्लाह के अस्तित्व में यकीन, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रोज़ा, नंबर 4 ज़कात, नंबर 5 हज। ये सभी दायित्व निभाने के बाद ही इस्लाम के अनुसार वह व्यक्ति असल मुसलमान कहलाता है। रमजान को बरकती का महीना भी कहा जाता है, जिसमें खुशियाँ एवं धन आता है, साथ ही एकता का भाव बढ़ता है, आपसी बैर कम होते हैं। रमजान भी एक ऐसा त्योहार है जो एकता और प्रेम ही सिखाता है। इसी तरह देखें तो दीपावली और रमजान में क्या भेद देखेंगे, लेकिन सदियों से चली आ रही है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई अल्लाह और ईश्वर के अपने बच्चों के प्रति ईमान प्रेम तक को अनदेखा कर देती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो में।